हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई वेलकम टू यू ऑल इन माय क्लास एंड आज हम वैदिक गणित का जो आधार और विचलन टर्म होती है वो सीखेंगे। तो इसमें पहले आधार समझते हैं, आधार क्या होती है। तो इसकी परिभाषा दी गई है कि आधार वह संख्या है जिसे आप गणना के संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग करते हैं। वैदिक गणित में आधार जो होता है ना वो 0 अंक वाले लिए जाते हैं, जैसे कि 10 है, 100 है और 1000 है। इन्हें आधार के रूप में लिया जाता है। अब विचलन क्या होता है? विचलन यानी कि वो कितना उससे उसके अधिक या कितना उससे कम है, वही विचलन कहलाता है। तो इसमें इसकी परिभाषा है कि यह बताता है कि कोई संख्या आधार से कितनी भिन्न है, मतलब कि कितनी भिन्न है, कितनी वह कम है या फिर कितनी वह अधिक है। धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं, यह निर्भर करता है कि संख्या के आधार बड़ी है या छोटी है। अब यहाँ पे देख लीजिए 13 है, तो 13 2 अंकों का है, तो 2 अंक किस में आते हैं? 10 वाले, 0 वाले में आधार आते हैं, तो इसका आधार क्या लेंगे? 10 लेंगे। तो अब ये 10 से अगर इसका विचलन ज्ञात करते हैं तो उसे 10 जो है, ये 10 का और इस संख्या का अंतर निकालेंगे, तो दोनों का अंतर जो है वह धनात्मक आएगा 3। अब इसके बाद है 97। 97 क्या है? 97 जो है वह 100 के अधिक निकट है, तो इसलिए इसका जो आधार अंक है वो क्या लेंगे? हम 100 लेंगे। अब जब इसमें 100 का और 97 का अंतर निकालते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। लेकिन यह संख्या 100 से कम है, तो जो परिणाम होगा वह ऋणात्मक होगा। तो इस तरह से ये आधार इस सारणी में कुछ के दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप 10 और 4 का अंतर निकालेंगे तो ऋणात्मक 6 आएगा। 11 और 10 का निकालेंगे तो 1 अधिक आएगा। 15 और 10 का निकालेंगे तो 5 अधिक आएंगे। 17 और 10 का निकालेंगे तो 7 अधिक आएंगे। और 18 और 8 का निकालेंगे तो अंतर, तो 8 अधिक आएंगे। अभी टेबल दी गई है, इसको आप खुद हल करके देखेंगे। आधार 100, आधार 10 और आधार 100 की जो है विचलन आपको खुद को निकालना है। यही आज का होमवर्क रहेगा, इसको मैं कम्युनिटी वाले पे पोस्ट कर दूंगी। अब आगे देखिए क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है कि कायरा ने सोफिया को एक अलग विधि से गुणा सिखाया है। अब ये आधार विचलन का उपयोग करते हुए ही हम गुणा के सवाल करेंगे। तो इसमें 15 × 14 दिया है। अब 15 × 14 में क्या है? इसमें इसका निकटतम आधार क्या है? दोनों अंकों का निकटतम आधार जो है वह 10 है। अब 10 में क्या 15 जो है वह 10 से 5 अधिक है, जो यहाँ पे लिखा है। 14 में जो है वो 10 से 4 अधिक है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए 15 में तो ये 4 जोड़ देते हैं और 15 का जो है तो ये अगला वाला ये 4 इसमें जोड़ देते हैं, और जो ये 5 जो इधर था उसमें भी ये 4 अधिक जोड़ देते हैं। तो इसका जो परिणाम है वह तो पीछे लिखेंगे और इन दोनों को प्लस करके जो है वह आगे लिखेंगे। तो जो संख्या आएगी, तो अब देखिए इसमें क्या आया है कि 1920 है। इसमें 2 जो है, ये 0 तो ऐसा ही रह जाएगा, 2 जो है इस 9 पे जाके जुड़ेगा, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 11 हो जाएगा, तो ये 1 इस पे चला जाएगा। तो ये अब कितना हो गया? ये 9 और 2 11 का 1 आ जाएगा, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। तो परिणाम स्वरूप क्या आया? 210 आया। तो इस तरह से ये सवाल हल किए जाते हैं। अगला देखते हैं कि इसमें दिया गया है, इसमें है ना ये नियम बताए गए कि कैसे किया, कि निकटतम आधार निकाला और फिर उसका विचलन निकाला और फिर उसको लिखते हैं। जैसे इसमें इसका आधार क्या था? 10 था, विचलन +5 आया है। 14 का आधार क्या था? विचलन +4 आया है। तो इसको हमने लिखा। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद इसमें जो विचलन है उनका गुणनफल ज्ञात किया। तो पहले तो 15 में तो क्या है, इसको जोड़ा है और पीछे के जो अंक हैं 5 और 4 उनको गुणा किया है। तो ये गुणा करने पर 20 आया है। अब देखिए अब अगली स्टेप में क्या होता है। अगले स्टेप में ये मतलब कि हमको एक संख्या का 15 + 4 तो 19 प्राप्त होता है, और उधर 5 और 4 को गुणा करने पर हमें 20 प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 20 का 0 तो पीछे रहने देंगे और 2 जो है वो इस पे जुड़ जाएगा, जाके 9 पर जुड़ जाएगा। तो जो 0 है वो तो लिखा रहेगा, और 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। 11 का 1 लिखेंगे, 1 जो है हासिल का 1 पर लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा।